तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई बॉर्डर 2 के जितने भी फैंस हैं, सनी पाजी के जितने भी फैंस हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। देखो भाई, बॉर्डर 2 से रिलेटेड आप लोगों को जो भी अपडेट चाहिए इस चैनल पे आप लोगों को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो सिर्फ बॉर्डर 2 पे ही काम होगा अब, और किसी चीज पे काम नहीं होगा इस चैनल पे। सिर्फ बॉर्डर 2 पे ही मैं काम करने वाला हूं और कोई मूवी की बात नहीं होगी। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं भाई, करण जौहर का स्टेटमेंट हर फिल्म के ऊपर नहीं आता है, और जिस पे आता है तो भाई यहाँ पे आप लोग सोच लो। देखो ये पूरी इंडस्ट्री का एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, जो कि किसी के बारे में बात नहीं करता, इसके पास इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन इसकी अगर नजर बॉर्डर 2 के ट्रेलर पे पड़ी है तो कहीं ना कहीं इसको एक चीज का मलाल जरूर हो रहा होगा कि मैं इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं बना। सबसे बड़ा मलाल मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे इनको ये लग रहा था कि भाई यहां पे ये फिल्म नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं मेरा भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वैसे ही करण जौहर साहब का बट्टा बैठा हुआ है। अब देखो इस साल में स्टार्टिंग में हमने 21 फिल्म देखी मैडॉक की, वो नहीं चली, ठीक है। उसके बाद भाई प्रभास की फिल्म आई, जनलग्न की फिल्म, तो फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि भाई बॉर्डर 2 से पहले हो सकता है कि अच्छा खासा इसी महीने एक बेंचमार्क सेट ना कर दे प्रभास की फिल्म और जनलग्न की फिल्म। दोनों का क्लैश भी था और एक अच्छा खासा भाई देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खींचने की क्षमता भी रखती हैं दोनों फिल्में। लेकिन बात ये आई कि भाई दोनों ही फिल्में, मतलब चलो जनलग्न को तो रहने ही दो, प्रभास की फिल्म को पब्लिक ने पसंद नहीं किया, और मतलब जो भी है खैर, तो उसको पसंद नहीं किया। तो भाई यहाँ पे फिर जनलग्न पोस्टपोन हो गई। जनलग्न को भाई सीबीएफसी की तरफ से यहाँ पे जो है टाइम नहीं मिल पाया। अब जाके ये पता लग रहा है कि भाई वो फिल्म जो है ओटीटी पे आ रही है। तो अब सीधा सीधा यहाँ पे भाई सनी पाजी के लिए पूरा पूरा रास्ता खुल चुका है। इस साल की सबसे पहली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा करने वाली आई थिंक सो भाई बॉर्डर 2 बनने जा रही है, इस साल की पहली। अब देखो यहाँ पे इस महीने का सबसे बड़ा जो पोटेंशियल जो ये था लेवल, वो अब सनी पाजी के हाथ में आ चुका है, क्योंकि भाई प्रभास यहां से जो है भाई अब पब्लिक का ध्यान हट चुका है, और भाई जनगण पे तो हट चुका है, अब सीधा भाई बॉर्डर 2। अब इसी बात को लेकर यहाँ पे जो भाई अदर फिल्म मेकर है, यानी कि करण जौहर हो गए और भी एक दो जने हो गए, उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी है। और वो क्या रखी है? देखो इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो 19 तारीख को स्टार्ट हो रही है फुल फ्लेज में। यहाँ पे मेकर्स का फुल यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ चुका है। 19 तारीख को आप लोगों के सिनेमा घरों के जो है दरवाजे खुल जाएंगे, आप जाके जो है उसका टिकट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर होगी इसकी एडवांस बुकिंग पे। अब देखो यहाँ पे इसकी एडवांस बुकिंग होगी, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, इसकी एडवांस बुकिंग होगी लेकिन उस लेवल की नहीं होगी जो आप सोच के चल रहे हो। अब पूछोगे यार क्यों, ऐसे कैसे कह सकते हो, बताता हूं। यहां पे इसकी एडवांस बुकिंग आप लोगों को जब देखने को मिलेगी जब इसके पहले दूसरे शोज आ जाएंगे। भाई साहब फिल्म रिव्यूज आने के बाद फटेगी। मैं आप लोगों को वही चीज दिला रहा हूं याद, जब धुरंधर, भाई धुरंधर की एडवांस बुकिंग इतनी खास नहीं थी, इतनी खास नहीं थी, लेकिन जब उसका पहला शो आया, पहला शो आने के बाद में वो फिल्म के एक एक घंटे में 60 70 हजार टिकट बुक हो रहे। पहला शो जब आ चुका था, उसके रिव्यूज आउट हो चुके थे, उसके बाद फिर जो उसकी एडवांस बुकिंग हुई वो भाई अनबिलीवेबल हुई। तो यही चीज इस फिल्म के साथ भी होगी। तो आज के टाइम पे जो इंडियन, जो हिंदी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। उसका ये कहना है कि जब तक हम रिव्यूज ना देख लें तब तक हम कोई क्रेज नहीं दिखाएंगे। ये आज के टाइम की जनता है। भाई देखो पठान, जवान और एनिमल, भाई ये भी टाइम अब निकल चुका है। हम उस टाइम पे कहते थे कि बॉलीवुड चेंज हो रहा है या इंडियन सिनेमा चेंज हो रहा है, उस टाइम पे हम आज भी कहेंगे कि 2-3 सालों में और भी ज्यादा चेंज हो गया, और आने वाले 2 सालों में और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा। जो आज हम बातें कर रहे हैं वो आने वाले 2 सालों में शायद ना करें, आप लोग समझो। और ये चीज वही होगी, पहला शो यहाँ पे जब आएगा उसके बाद में ही यहाँ पे चीजों को रखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो करण जौहर ने जो अपनी बात रखी है वो ये रखी है कि बॉर्डर 2 का जो ट्रेलर है वो करण जौहर को काफी अच्छा लगा, उसमें कोई नई बात नहीं है, मैं ये भी नहीं बताऊंगा। यहां पे करण जौहर कहते हैं कि ये फिल्म अपना डे 1 में बहुत तगड़ी ओपनिंग लेगी। देखो यहाँ पे नंबर्स रख के उन्होंने अपने आप को गलत साबित होने का यहाँ पे दावत नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी। अब बड़ी ओपनिंग लेगी कैसे लेगी? देखो अभी तक इंडियन 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 फिल्म, खासतौर से बॉलीवुड की, भाई अभी तक डे 1 में मैं ये समझता हूं कि कितना लेके आई होगी, कितना लेके आई होगी। मैं ये समझता हूं कि ये फिल्म उस तरीके की क्षमता रखती है कि ये फिल्म डे 1 में लगभग लगभग अपने हिंदी बेल्ट से सबका रिकॉर्ड तोड़ दे डे 1 में। लेकिन आज के टाइम पे पब्लिक इतनी ज्यादा शाणी हो गई है कि पब्लिक एडवांस बुकिंग जब करती है जब इसके रिव्यूज आते हैं,
यानी कि दोस्तों आज के टाइम पे डे 1 छोड़ के हम अगर डे 2 की बात करें तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि डे 1 अब इतना अच्छा नहीं आए। भाई देखो रामायणा को रहने दो आप, रामायणा एक अलग ही फिल्म होगी, ठीक है। और यहां पे अब मैं ये समझता हूं कि डे 1 से ज्यादा इस तरीके की फिल्मों को डे 2 में नोट किया जाए कि डे 2 में कितना करेगी, या फिर उसकी ऑक्यूपेंसी दूसरे या तीसरे शोज में कितना आ सकती है। क्योंकि पहला शो मैं कहता हूं कि कम ऑक्यूपेंसी के साथ में जाएगा। मैं आप लोगों को यह भी कहता हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का, पहला शो कम ऑक्यूपेंसी, लेकिन जो दूसरा शो जाएगा उसके जो रिव्यूज अगर पॉजिटिव आते हैं तब ये फिल्म ऐसी जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। अब देखो कि यहाँ पे जब बॉर्डर का फर्स्ट पार्ट आया था तो उस फिल्म के आने के बाद में ना बहुत से लोग इंस्पायर्ड हुए थे। आप लोगों को याद होगा एलओसी कारगिल में अभिषेक बच्चन ने जो कैरेक्टर निभाया था वो निभाया था विक्रम बत्रा का। अब विक्रम बत्रा साहब थे, वो उनके जो भाई घर वाले हैं वो कहते हैं कि उसको इंस्पिरेशन मिली थी बॉर्डर फिल्म से। मतलब बॉर्डर फिल्म देख के उसने भाई एक प्रेरणा ली कि भाई मैं भी कारगिल में जाऊंगा और मैं भी भाई आर्मी में जाऊंगा और मैं भी देश के लिए लड़ूंगा। तो भाई देखो इतनी बड़ी फिल्म इतनी छोटी मोटी ओपनिंग तो मैं नहीं समझता ले सकती है, और उसी का ही भाई यहाँ पे सीक्वल कह लो या फिर आप उसी की ही जो है एक तरीके से कंपनी का एक दूसरा यहाँ पे पहलू कह लो, कह सकते हो। क्योंकि भाई जो टाइम है ये उसी वक्त का टाइम है 1971 का। लॉन्जेवाला पे जिस तरफ लड़ाई हो रही थी उस तरफ ये लड़ाई भी हो रही थी, तो ये आप समझ लो। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अब चेंज हो गई हैं, और बॉर्डर 2 का डे 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं अपनी अगर प्रोडिक्शन दूं तो लगभग देखो यहाँ पे जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उन्होंने अपनी राय रखी है। लगभग मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 30 से 35 करोड़ इसका डे 1 का इंडिया नेट कलेक्शन, 30 से 35 करोड़ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लग ही रहा है। और यहाँ पे मैं अगर कहता हूं कि थोड़ी सी फिल्म ये आउट ऑफ स्केल चली गई, अलग ही लेके चला गया मामला, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हमें देखने को मिल गई, तो भाई 50 करोड़ 60 करोड़ आप लोग यहाँ पे रहने दो। 50 करोड़ 60 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। और यहाँ पे मैं एक बात को और कहता हूं कि ओवरसीज, अगर ओवरसीज में सनी पाजी की फिल्में यहां पे चलती होती तो शायद ये फिल्म और भी अच्छा लेकर आ सकती थी। बस ये है कि चलो मैं ये समझता हूं कि अगर ये फिल्म ओवरसीज में टच कर गई, कनेक्ट कर गई, तो भाई देखो ये फिल्म ओवरसीज में भी फाड़ ही फाड़ेगी। लेकिन हमें ओवरसीज से ज्यादा भाई उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, हमें इंडिया से ही लगानी चाहिए। और इंडिया से ही इतना कलेक्शन आ जाएगा इस फिल्म का कि बेड़ा पार है। देखो यहाँ पे कल मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो कहने लगा कि भाई मुझसे पूछने लगा कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रख सकते हो तुम्हारा अपना क्या प्रोडिक्शन। भाई देखो मैंने ये कहा कि कम से कम यार, कम से कम कह रहा हूं 500 करोड़ तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन आना चाहिए, कम से कम गदर 2 को तो टच करे। अब यहाँ पे देखो लोग ये कहेंगे भाई गदर 2 से तो बहुत बड़ी फिल्म है, तो मैं ये कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि गदर 2 से बहुत बड़ी फिल्म है ये, लेकिन फिर भी तुमने 500 करोड़ बोला, तुमने 800 करोड़ क्यों नहीं बोला। देखो यहाँ पे जिस तरीके की चीजें हैं वो दौर था 3 साल पहले का, आज जो दौर है वो ये है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग बहुत तकली उठी थी, 18 से 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग उठी थी। और मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग गदर 2 के बराबर नहीं जाएगी। वजह मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पब्लिक आज के टाइम में शानी हो चुकी है, वो रिव्यूज के बाद में क्रेज दिखाती है, यही वजह है। अब भाई यहाँ पे देखते हैं कि एडवांस बुकिंग का क्या लेवल जाता है, हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई यहाँ पे सनी पाजी कुत्ता तो जरूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।